ठीक है, चल ठीक है भाई, ठीक है। कल एक बात बताई थी, अगर करंट इसका टोटल फ्लक्स कितना है इसका N5, ये क्या है फ्लक्स किसका किसका सेकेंडरी कॉइल का। अगर अबे भाई अगर सेकेंडरी कॉइल में से फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल में क्या आ जाएगा, इंड्यूस करंट आ जाएगा, ठीक है। तो सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स, अच्छा जितना ज़्यादा करंट होगा, जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, उतना ही ज़्यादा इसमें से फ्लक्स जाएगा, जाएगा कि नहीं आएगा। अरे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, तो जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा फ्लक्स ना, तो जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, उतना ज़्यादा इसमें से फ्लक्स। तो इसमें से जो टोटल फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ये वाला करंट बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। तो एक कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज m। m क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो m की वैल्यू कितनी आई थी, N5 ओवर I, N5 ओवर I। N5 क्या है, N5 क्या है, सेकेंडरी में से या प्राइमरी से, सेकेंडरी का फ्लक्स है, और करंट किसका है, प्राइमरी का। L क्या होता था, N5 ओवर I, सेम ही फॉर्मूला है, अंतर क्या है, वहां पर एक ही कॉइल का फ्लक्स था और उसी कॉइल में करंट था। यहां पर क्या है, दूसरी कॉइल का फ्लक्स है और पहली कॉइल का करंट है, ठीक है। ये प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं, और जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या करंट इंड्यूस हो रहा है दैट इज ए सेकेंडरी कॉइल। अगर इसमें करंट फ्लो करा के इसमें इंड्यूस कराऊंगा तो ये प्राइमरी हो जाएगी, ये सेकेंडरी हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर है। यहां तक की बात करा दी थी कल, रिवीजन हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अब हेडिंग डालेंगे डेफिनेशन ऑफ m। हेडिंग डालो, लिखवा रहा हूं, डेफिनेशन ऑफ m। m क्या है, m, m अबे दिल नहीं m, अबे m म्यूचुअल, अबे ये नहीं खुला हुआ है म्यूचुअल इंडक्शन m, m डेफिनेशन ऑफ m, ठीक है। m क्यों कैसे डिफाइन करेंगे, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला आया था m का, अरे ये करा दिया था क्या, ये कराया था कि नहीं कराया था, ये नहीं कराया था ना, चलो। m का फॉर्मूला क्या आया, N5 ओवर I। N5 क्या है भाई, बिल्कुल सही, और I क्या है, करंट इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है, ठीक है। यदि प्राइमरी कॉइल का करंट 1 हो गया तो m किसके बराबर हो जाएगा, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद दी सेकेंडरी कॉइल। अरे ठीक है, तो हेडिंग डाल ली, अरे हेडिंग डाल ली आरुष, क्या डाली हेडिंग, डेफिनेशन ऑफ m। m का फॉर्मूला क्या है, N5 ओवर I। फ्लक्स कौन से, फ्लक्स किसके थ्रू, कौन सी कॉइल के थ्रू, सेकेंडरी। करंट कौन सी कॉइल के थ्रू, प्राइमरी कॉइल। यदि प्राइमरी कॉइल में करंट 1 एम्पियर है तो m किसके बराबर हो जाएगा, टोटल फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी कॉइल। ये ऐसे डिफाइन करेंगे, ये लिखेंगे, फिर मैं डिक्टेट कर रहा हूं। लिखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस हमेशा एक कॉइल का नहीं होता, 2 कॉइल्स का होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स is equals to mutual inductance of 2 coil is equals to the total magnetic flux
total magnetic flux linked with one coil when unit current flows through when unit current flows through अदर कॉइल। अब पढ़ेंगे आयुष्मान, फिर देखेंगे एल की डेफिनेशन है कि नहीं है। हाँ, अदर कॉइल आ गया ना, ठीक है। सेकेंड, व्हाट इज द फैराडेज सेकेंड लॉ? व्हाट इज फैराडेज मैग्नेटिक फ्लक्स? ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस का डी फाई ओवर डी टी। यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स मालूम है? अरे याद है? ठीक है भाई। टोटल फ्लक्स क्या हो गया? एन फाई। ठीक है, ठीक है भाई। एन फाई किसके बराबर होता है? एम आई के। आई कौन सा है? प्राइमरी है। और फ्लक्स किसके थ्रू देख रहे हैं हम? सेकेंडरी के। तो टोटल फ्लक्स सेकेंडरी का हो गया, और सेकेंडरी फ्लक्स एन फाई किसके बराबर हो गया? एम आई इन पी। अरे ठीक है, एम क्या चीज है भाई? म्यूचुअल इंडक्शन। इट्स अ कांस्टेंट आया था ना, प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले सकते हैं। माइनस का एम बाहर आ गया, डी आई पी ओवर डी टी। एक फॉर्मूला आ गया ये, ठीक है, लिखो इसे। शक्ल क्या देख रहे? आरुष कैसे तेरी बत्ती बुझी हुई है आज? ब्रेकअप हो गया है तेरा भी? आरुष तेरा भी ब्रेकअप हो गया है? ब्रेकअप का बहुत दौर चल रहा है। अच्छी बात है, तो बड़ा मजा आ रहा है दूसरों को मैं देखते हुए हैं। माइनस का एम प्राइमरी का करंट है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है भाई। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, पलक मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो माइनस हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? एम डी आई पी ओवर डी टी। तो एम की वैल्यू कितनी आई? एम की वैल्यू कितनी आई? ई डिवाइडेड बाय ई एम एफ डिवाइडेड बाय डी आई ओवर डी टी। आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है? एम की वैल्यू ये आ गई। एक और डेफिनेशन है, यदि बातें नहीं, फोकस कर लो इधर, फोकस कर लो इधर, बातें नहीं। शर्म नहीं आ रही है? तमीज में रहे, लिमिट में। एम की वैल्यू कितनी आ गई भाई? समझ गए सब? अरे समझ गए बेटा? ठीक है। यदि डी आई ओवर डी टी अगर वन हो जाए, डी आई ओवर डी टी क्या है? अरे आई पी है तो आई पी लिख लूं यार। डी आई ओवर डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। ऊपर क्या करंट है, नीचे क्या है? टाइम। तो यूनिट क्या होगी? एम्पियर पर सेकेंड। यदि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड है इन द प्राइमरी कॉइल, तो एम की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एम की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? अरे कुछ समझ नहीं आ रहा, देखेंगे। ये फॉर्मूला यहां तक क्लियर है? मैग्नीट्यूड लगा दिया तो प्लस साइन आ जाएगा, ठीक? एम की वैल्यू निकाल ली भाई। अगर यदि नीचे वाली डिनोमिनेटर 1 हो गया है तो एम बराबर ई हो गया, सीधी सी बात है। लिखेंगे, अब बोल रहा हूं दूसरी डेफिनेशन। रुक गए, ठीक है भाई? तेरा दोस्त को नहीं आया? अब क्या करेगा? 6:45 हो गए, ठीक है? लिखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स। दूसरी डेफिनेशन,
म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ, बात है नहीं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स। लिखे हो, लिख लिया यार, तू पागल तो बातें करती है फिर कहती है रुक जाओ, सिलेबस नहीं हो पाएगा। आइए सर, क्या हाल चाल है? वो नहीं आया सीरियस, और बस इतने ही है ना भाई क्लास में बच्चे, इतने ही है भाई क्लास में बच्चे, और कम है। लिखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू, किसके बराबर है?